नमस्कार साहित्य प्रेमियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माइलस्टोन एक्सप्रेशन पर। मैं वैष्णवी लेकर के आई हूँ भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा चित्रलेखा। मैं जानता हूँ आर्य बीजगुप्त कि तुम्हारा क्या निर्णय होगा। मैं मनुष्यों की मन प्रवृत्ति को कुछ कुछ पहचानने लगा हूँ। बीजगुप्त ने बात बदलते हुए कहा, आर्य, आपने अपने सेवकों को चलने का प्रबंध करने का आदेश दे दिया होगा। हाँ, और तुम्हारे सेवकों को भी श्वेतांग से आदेश दिलवा दिया है। अच्छा किया। इस समय यशोधरा का कंठ स्वर बाहर सुनाई पड़ा। आर्य श्वेतांग, यदि यह मणिमाला पिताजी ने पसंद न की तो तुम्हें को फेरनी पड़ेगी। तुम्हारे कहने से ही मैंने इसको खरीदा है। इन शब्दों के साथ यशोधरा ने प्रवेश किया। यशोधरा ने हंसते हुए कहा, आर्य बीजगुप्त, आप सोते रह गए और देखिए मैं कितनी वस्तुएं ले आई हूं। आपने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। बीजगुप्त ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी यशोधरा, मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता तो मुझे भी न थी, पर काशी से लौटते समय काशी की सौगात तो ले चलनी चाहिए थी। इतना कहकर यशोधरा ने अपना सामान खोलना आरंभ किया। ये कैसी है? एक मणिमाला यशोधरा ने बीजगुप्त के हाथ में देते हुए पूछा। अच्छी है, पर काफी अधिक मूल्यवान भी होगी। हाँ, मैंने अभी से मोल नहीं, केवल पिताजी को दिखलाने के लिए लेकर आई हूँ। मृत्युंजय ने मणिमाला हाथ में ली। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो ले लो। यशोधरा ने अन्य वस्तुएं दिखलाई। सभी पसंद कर ली गई। बीजगुप्त ने श्वेतांग की ओर देखा, तुमने कुछ नहीं लिया? स्वामी से मैंने पूछा, कुछ नहीं था, और फिर मुझे कुछ आवश्यकता भी तो नहीं थी। नहीं, तुम्हें कुछ अपने लिए अवश्य लेना चाहिए। मैं भी चलता हूँ देवी यशोधरा, यदि तुम्हें कष्ट न हो तो फिर नगर से चल सकती हो। मुझे अपने लिए वस्तुओं को पसंद करने में तुम सहायता दे सकोगी। बीजगुप्त ने यशोधरा की ओर देखा। मैं चल सकती हूँ, पर भोजनोपरांत। अभी तो बहुत थक गई हूँ। भोजन करने के बाद बीजगुप्त ने मृत्युंजय से पूछा, आर्य, आप भी चलिएगा? नहीं, अब मैं बहुत वृद्ध हो गया हूँ। मुझे नगर के जनरव में अच्छा नहीं लगता। बीजगुप्त श्वेतांग और यशोधरा को लेकर बाजार चले। सबसे पहले तीनों जौहरी की दुकान पर रुके। बीजगुप्त और श्वेतांग ने हीरे की अंगूठियां ली। सामने मोतियों का बहुमूल्य हार था। यशोधरा उस ओर देख रही थी। बीजगुप्त ने वह हार निकलवाया। देवी यशोधरा, यह हार कैसा है? बड़ा सुंदर है आर्य बीजगुप्त। मैंने पहले इसे न देखा था, नहीं तो मणिमाला न लेकर मैं यही हार लेती। इतना कहकर उसने श्वेतांग से कहा कि आर्य श्वेतांग, ये सब आपके ही कारण हुआ है। जौहरी से हार लेकर बीजगुप्त ने यशोधरा के गले में पहना दिया। देवी यशोधरा, ये मेरी भेंट है, इसे स्वीकार करो। बीजगुप्त के कर स्पर्श से यशोधरा सिर से पैर तक कांप उठी। हार उतारते हुए उसने कहा, आर्य बीजगुप्त, बिना अपने पिता की आज्ञा के मैं यह स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। हार बीजगुप्त ने अपने हाथ में ले लिया। देवी यशोधरा, इस हार को स्वीकृत करने में तुम्हें कोई आपत्ति न होनी चाहिए। फिर भी तुमने अपने पिता की स्वीकृति की जो बात कही है वह उचित ही है। कुमारगिरी को चित्रलेखा के व्यवहार पर आश्चर्य हुआ। चित्रलेखा उनके पास आने को इतनी इच्छुक थी, वह चित्रलेखा की ओर आकर्षित नहीं हुए थे, किंतु चित्रलेखा ही उनकी ओर आकर्षित हुई थी। फिर चित्रलेखा में यह परिवर्तन क्यों हुआ? कुमारगिरी को चित्रलेखा के व्यवहार से अधिक आश्चर्य अपने व्यवहार पर हुआ। उन्होंने चित्रलेखा को अपने से दूर रखने का भरसक प्रयत्न किया था, फिर उन्होंने क्यों चित्रलेखा को स्वीकार कर लिया था? क्या इसीलिए कि वे अपने ही अविश्वास को दूर करना चाहते थे? कुमारगिरी का क्षेत्र विजय था, पराजय की भावना उनके लिए नई थी। शायद कुमारगिरी को अपनी कमजोरी का पता चला था। उसी कमजोरी को दूर करने के लिए ही उन्होंने चित्रलेखा को स्वीकार किया था। उन्होंने प्रयोग किया, वो असफल रहा। असफलता भी कितनी भयानक थी। वे अपने से तो हारे ही थे, वे हारे एक साधारण नर्तकी से। स्वयं अपने से पराजित होने पर उन्हें दुख था, पर उस दुख की भावना को नर्तकी से पराजित होने पर क्रोध की भावना ने दबा लिया था। कुमारगिरी कह उठे, नहीं, नर्तकी चित्रलेखा को वश में करना ही होगा, पर किस प्रकार? चित्रलेखा मुझसे क्यों प्रेम नहीं कर सकती? कुमारगिरी के मन में प्रश्न उठा। शायद इसीलिए कि वह एक व्यक्ति से प्रेम करती है। यदि चित्रलेखा बीजगुप्त से प्रेम करना छोड़ दे तो संभव है, नहीं, निश्चय है कि वह मुझे आत्मसमर्पण कर दे। बीजगुप्त को चित्रलेखा के मार्ग से हटाना होगा। चित्रलेखा को कुमारगिरी के स्थान पर आए हुए 2 मास से अधिक हो गए। गत घटना भी 1 मास पुरानी हो गई। इस बीच में कुमारगिरी ने अपने को संयत रखा। किंचित कमजोरी का भी प्रदर्शन उन्होंने होने न दिया। कुछ दिनों तक के लिए उनका यह विचार हो गया कि वे चित्रलेखा को अपने पास रखते हुए भी विषय वासना को दूर रखें, पर यह भावना स्थायी न रह सकी।
एक बार जो आग प्रज्वलित हो चुकी थी वह आहुति मांग रही थी। कुमारगिरी अपने निश्चय पर दृढ़ न रह सके। उस दिन रात के समय कुमारगिरी ने चित्रलेखा को अपने पास बैठने का आदेश देकर कहा, देवी चित्रलेखा, 1 मास हो गया, इस बीच मैं अपने को उठाने का प्रयत्न किया है। अब मुझसे मेरी दुर्बलता दूर हो गई है, मैं ये समझ रहा हूं। संभवतः चित्रलेखा केवल मुस्कुरा दी। कुमारगिरी ने अपने होंठ दबाते हुए कहा, मैंने सुना है कि आर्य बीजगुप्त काशी की यात्रा करने गए हैं। उनके साथ आर्य मृत्युंजय तथा उनकी कन्या यशोधरा भी गई हैं। क्या यशोधरा भी बीजगुप्त के साथ गई हैं? चित्रलेखा चौंक उठी। इस बार कुमारगिरी मुस्कुराए। इसमें आश्चर्य ही क्या है? देवी चित्रलेखा, तुमने आर्य बीजगुप्त को यह करके छोड़ा कि यशोधरा से विवाह करके गृहस्थ जीवन व्यतीत करें। तुमने उचित किया। आर्य बीजगुप्त के लिए क्या यह उचित नहीं है कि यशोधरा से विवाह कर ले? मैं नहीं जानती। चित्रलेखा का स्वर तीव्र हो गया। कृपा करके बीजगुप्त के संबंध में आप मुझसे कोई बात न करें। बीजगुप्त के संबंध में कोई बात न करूं? क्यों? इसीलिए कि तुम बीजगुप्त से प्रेम करती हो। तुम्हें यह असहाय है कि बीजगुप्त किसी दूसरी स्त्री से प्रेम करे। फिर तुमने बीजगुप्त को छोड़ा ही क्यों था? तुम समझती हो कि स्त्री को सब कुछ करने का अधिकार है, पुरुष को नहीं है। तुम समझती हो कि बीजगुप्त तुम्हारा दास बनकर रहे, पर यह संभव नहीं है। कुमारगिरी के स्वर में प्रतिहिंसा का एक तीखा व्यंग था। जिस स्त्री से वे पराजित हुए थे उसको पराजित करना ही उनका उद्देश्य था। चित्रलेखा आवेश में कांपने लगी। मैंने जो कुछ किया वह बीजगुप्त के भले के लिए किया। मैं बीजगुप्त को समाज की दृष्टि से नीचे गिरा रही थी। मैंने उनको छोड़कर उनको ऊपर उठाने में सहायता दी है। यह किस प्रकार मान लूं? तुम अपने को धोखा दे रही हो। देवी चित्रलेखा, जिस समय तुमने बीजगुप्त को छोड़ा था उस समय तुमने उनको मुझसे प्रेम करने के लिए छोड़ा था। कुमारगिरी का स्वर तीव्र हो गया। आज कुमारगिरी ने अपने में अपनी उसी पुरानी स्फूर्ति, अपनी उसी पुरानी गुरुता, अपने उसी पुराने तेज का अनुभव किया जिसके वे चित्रलेखा के अपने जीवन में आने के बाद खो चुके थे। तुम बीजगुप्त को धोखा दे सकती हो, तुम मुझे धोखा दे सकती हो, पर तुम अपने आप को धोखा नहीं दे सकती। तुमने वासना के आवेश में आकर पवित्र प्रेम को ठुकरा दिया था। तुमने मुझ में कुछ देखा और तुम मेरी ओर आकर्षित हो गई। उस समय तुम में पशुता की प्रवृत्ति प्रबल हो उठी थी। तुमने मनुष्यता को तिलांजलि दे दी थी। तुम बिना बीजगुप्त की इच्छा के बीजगुप्त का जीवन भार बनाकर मेरे पास चली आई। और बीजगुप्त, उसने एक साधारण नर्तकी पर गृहस्थी के सुख को बलिदान कर दिया। तुमसे प्रेम करता था और प्रेम की पवित्रता को अनुभव करता था। चित्रलेखा चिल्ला उठी, बस करो, बस करो। कुमारगिरी ने अपनी आंखें चित्रलेखा पर गड़ा दी। इसके बाद वे हंस पड़े। बस करूं? इतनी ही बात से तुम चंचल हो उठी नर्तकी? नहीं, बात पूरी करूंगा और तुम्हें सुननी पड़ेगी। तुमने जो कुछ किया उसका बदला तुमको मिल गया। तुम समझती हो बीजगुप्त तुमसे अब भी प्रेम करता है। तुम समझती हो कि बीजगुप्त के यहाँ लौटने पर जब तुम बीजगुप्त के पास जाओगी तुम्हें स्वीकार कर लेगा। यदि तुम ऐसा समझती हो तो तुम भूल करती हो। तुम्हारे विष के प्रभाव को दूर करने वाला अमृत उसे मिल गया है। तुमने उसे मिटाने में कुछ भी न उठा रखा था, पर यशोधरा ने उसे बचा लिया और अब बीजगुप्त यशोधरा के साथ वैवाहिक जीवन के आनंद का उपभोग कर रहा है। चित्रलेखा का मुख पीला पड़ गया। क्या तुम सच कह रहे हो योगी? क्या बीजगुप्त ने यशोधरा के साथ विवाह कर लिया? नहीं योगी, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। कुमारगिरी के स्वर में हृदय में बंसी सा चुभने वाला व्यंग था। तुम्हारा वासना के वशीभूत होकर पवित्र प्रेम को ठुकरा कर मेरे पास चले आना संभव है, और बीजगुप्त का एक स्वर्गीय प्रतिमा से पवित्र वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेना संभव नहीं है। उफ, तुमने कितना झूठा अभिमान है, अपने ऊपर कैसा अचल विश्वास है। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं होता तो जाओ। नव दंपत्ति आज प्रातः काल के समय आ गए हैं, उनको बधाई दे आओ, जाओ। तुम अपनी आंखों से ही अपने प्रेमी नहीं, अपने दास को दूसरी स्त्री से प्रणय क्रीड़ा करते हुए देखाओ। क्या वे आ गए? चित्रलेखा उठ खड़ी हुई। उसका शरीर कांप रहा था, उसका मुख श्वेत हो गया था। उसने पाटलिपुत्र की ओर देखा। क्या वे लौट आए? योगी, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। तुमने जो कह दिया झूठ है। कह दो कि यह झूठ है। हाँ हाँ हाँ, कह दो कि वो झूठ है। हाँ 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 हाँ, सत्य को झट कह दूं। जाओ जाओ, तुम स्वयं देखाओ। चित्रलेखा बैठ गई। नहीं, सब समाप्त हो गया। अब न जाऊंगी, जाने से क्या लाभ, मेरा धन लुट गया। चित्रलेखा के स्वर में करुणा थी। कुमारगिरी चित्रलेखा के निकट खिसक आए।
सब समाप्त हो गया। कहीं कुछ समाप्त भी होता है, एक बात का आरंभ होना है। समाप्त कैसे हो गया देवी चित्रलेखा? कुमारगिरी का स्वर कोमल हो गया था, उसमें एक प्रकार के मृदुल कंपन का समावेश हो गया था। तुम जानती हो मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और तुम भी मुझसे प्रेम नहीं करती, तुम मुझसे घृणा भी नहीं करती। तुम मेरे जीवन में आना चाहती हो, अभी तक तुम नहीं आ सकी, केवल बीजगुप्त के कारण। तुमने उसके जीवन को दुखमय बनाया, उसने तुम्हारे जीवन को दुखमय बनाया। बीजगुप्त ने एक आधार पा लिया, तुम्हें भी आधार न ढूंढना पड़ेगा। देवी चित्रलेखा, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। कुमारगिरी ने चित्रलेखा का हाथ पकड़ लिया। चित्रलेखा ने अपना हाथ कुमारगिरी के हाथ में बिना किसी विरोध के दे दिया। उसने अपना सिर उठाकर कुमारगिरी की आंखों से अपनी आंखें मिला दी। कुमारगिरी कहता ही गया, प्रेम, प्रेम ही मेरा धर्म हो गया। तुम मेरे जीवन में आई हो, तुम मुझे प्रेम की दीक्षा देने आई हो। आओ हम तुम एक हो जाएं। कुमारगिरी का मुख झुका, चित्रलेखा का मुख थोड़ा ऊपर उठा, दोनों के अधर मिल गए। काफी देर तक दोनों के अधर मिले रहे। कुमारगिरी पागल की तरह बकने लगा, तुम मुझे डुबाने के लिए आई हो, मैं भी डूबने को तैयार हूँ। चलो, कितना सुख है, कितनी हलचल है। मेरी आराध्य देवी, मेरी प्राणेश्वरी, आज तुम्हारे यौवन के अथाह सागर में डूबने आया हूँ। कुमारगिरी के नेत्र बंद हो गए थे, चित्रलेखा के नेत्र भी बंद हो गए थे। दोनों ने एक दूसरे को आलिंगन पाश में बांध लिया था। चित्रलेखा कह उठी, तो फिर ऐसा ही हो। जब प्रातःकाल चित्रलेखा की आंख खुली, वह उद्विग्न थी। बीजगुप्त ने उसे छोड़ दिया। यह भावना उसके लिए असहाय थी। उसका संसार अंधकारमय था। उसे रह रहकर अपने ऊपर क्रोध आ रहा था। उसने बीजगुप्त को छोड़ा ही क्यों था? उस समय कुमारगिरी सो रहे थे। कुमारगिरी का मुख विकृत हो रहा था। संयम को एक क्षण में ही तोड़ देने वाली वासना ने उनके तेजोमय मुखमंडल पर एक धुंधलेपन का आवरण डाल दिया था। चित्रलेखा कुछ देर तक एकटक कुमारगिरी की ओर देखती रही। इसके बाद वह एकाएक अकारण ही कांप उठी। उसे वहां अधिक देर तक रुकने का साहस न हुआ। वह बाहर चली आई। उस व्यक्ति का मुख, इसके साथ रात भर उसने भोग विलास किया, उसे इतना भयानक और घृणोत्पादक क्यों लग रहा था? इस पर उसे आश्चर्य हुआ। विशाल देव उस समय उपासना समाप्त कर रहा था। चित्रलेखा को देखकर उसने नमस्कार किया। देवी का मुख आज इतना उतरा हुआ क्यों है? रात भर मैंने भयानक स्वप्न देखे। चित्रलेखा मुस्कुरा दी। उन स्वप्नों ने मुझे उद्विग्न बना दिया। आज अभी तक गुरुदेव कुटी के बाहर क्यों नहीं आए? वे अभी तक समाधि में है क्या? समाधि में? आश्चर्य के साथ विशाल देव ने कहा। आज पहली बार गुरुदेव ने अपने जीवन का नियम तोड़ा है। थोड़ी देर तक दोनों मौन रहे। इसके बाद विशाल देव ने कहा, देवी चित्रलेखा, क्या मैं आपके उन स्वप्नों के संबंध में अधिक कुछ पूछ सकता हूँ? इतना ही जान लेना यथेष्ट होगा कि वे स्वप्न मेरे गत जीवन से संबंध हैं। गत जीवन से संबंध है? विशाल देव ने कुछ सोचा। देवी, यदि आप उचित समझें तो मैं आर्य बीजगुप्त का पता लगाऊं। संभव है कि वो आ गए होंगे। वे आ गए हैं, इतना जानती हूं मैं। चित्रलेखा का स्वर शुष्क हो गया। पर इससे क्या होगा? उनके आने से अथवा न आने से मुझे कोई प्रयोजन नहीं। विशाल देव ने चित्रलेखा की ओर देखा। तुम बड़ी विचित्र हो, तुम्हें समझना बड़ा कठिन है। अभी उस दिन तुम यहाँ से बीजगुप्त के पास जाना चाह रही थी। चित्रलेखा का मुख लाल हो गया। हाँ, उस दिन मैं जाना चाहती थी, पर आज नहीं जाना चाहती। मेरे व्यक्तिगत जीवन के संबंध में तुम्हारे लिए इतनी उत्सुकता दिखाना कहाँ तक उचित है? तुमने इस पर कभी विचार किया भी है? विशाल देव का सिर झुक गया। उसने धीमे स्वर में कहना आरंभ किया, ठीक कहती हो देवी, पर तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में उत्सुकता दिखाने का अर्थ होता है अपने गुरु के जीवन में उत्सुकता दिखाना, और मेरे लिए स्वाभाविक है, उचित भी है। देवी चित्रलेखा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि यहाँ तुम्हारी उपस्थिति इस कुटी की संयमपूर्ण शांति को नष्ट कर रही है। यह आश्रम एक कुल के समान है, जहाँ के प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे के उचित तथा अनुचित कार्यों में टीका करने का ही नहीं, वरन हस्तक्षेप करने का भी अधिकार है। मैं इस बात को मानने को बाध्य नहीं हूँ। न सही, फिर भी मैं आज बीजगुप्त के यहाँ जाऊंगा, केवल अपने गुरु भाई श्वेतांग से मिलने। देवी, मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम एक बार विचार करो, तुम हम लोगों पर दया करो। चित्रलेखा हंस पड़ी। दया? किस पर दया करने को कह रहे हो और किससे दया करने को कह रहे हो? तुम बधिक से दया की आशा करते हो। तुम संहारकर्ता से निर्माण कराना चाहते हो। भूलते हो। इतना कहकर चित्रलेखा वहां से चली गई। दोपहर के समय विशाल देव नगर से लौट आया। चित्रलेखा उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। इतना सब कुछ कहने के बाद, अपने निर्णय के बाद भी वह बीजगुप्त के संबंध में जानना चाहती थी,
जिस समय विशाल देव लौटा उस समय चित्रलेखा कुटी के बाहर वटवृक्ष के नीचे लेटी थी। विशाल देव को देखते ही उठकर बैठ गई। विशाल देव सीधे चित्रलेखा के पास आया। देवी चित्रलेखा, मैं बतला दूं कि आर्य बीजगुप्त से नहीं मिला, मैं केवल श्वेतांग से मिलकर लौटा हूँ। मैं अधिक देर तक वहां ठहरा भी नहीं, क्योंकि श्वेतांग आर्य मृत्युंजय के यहाँ जा रहा था। मैं भी उसके साथ वहां तक बातें करता हुआ गया। इसके बाद वह भीतर चला गया और मैं लौट आया। चित्रलेखा ने पूछा, श्वेतांग ने मेरे विषय में कुछ तुमसे पूछा नहीं? हाँ, तुम्हारे स्वास्थ्य तथा कुशल क्षेम के विषय में मुझसे पूछ रहा था। वह जल्दी में था, नहीं तो वह आता भी। एक बात और बतलाऊं, शायद तुम्हें आश्चर्य हो, श्वेतांग यशोधरा से प्रेम करता है और वह विवाह करना चाहता है। चित्रलेखा चौंक उठी। श्वेतांग यशोधरा से विवाह करना चाहता है? मेरा तो ऐसा अनुमान था कि बीजगुप्त से यशोधरा का विवाह हो गया। इस बार विशाल देव को आश्चर्य हुआ। बीजगुप्त से यशोधरा का विवाह हो गया? ये किस प्रकार अनुमान कर लिया आपने? श्वेतांग ने ये तो कहा था कि बीजगुप्त यशोधरा की ओर आकर्षित हुए थे, पर उसका विश्वास है कि बीजगुप्त यशोधरा से विवाह कभी न करेंगे। बीजगुप्त का तुम्हारी ओर अनुराग स्थायी है। चित्रलेखा उठ खड़ी हुई। धन्यवाद विशाल देव, जो कटु शब्द मैंने तुमसे कहे हैं उनके लिए तुमसे क्षमा करती हूँ। मैं आज यहाँ से चली जाऊंगी, इतना विश्वास रखना। चित्रलेखा सीधे कुटी के अंदर चली गई। विशाल देव चित्रलेखा के इस व्यवहार को समझ न सका। वो उठ खड़ा हुआ। बड़ी विचित्र स्त्री है। कुमारगिरी उस समय लेटे हुए चित्रलेखा के संबंध में ही सोच रहे थे। उनका चित्त उद्विग्न था। चित्रलेखा को देखते ही वे पागल की तरह उसकी ओर कहते हुए बढ़े, अभी तक तुम कहाँ थी मेरी रानी? आओ आओ। पर चित्रलेखा के नेत्रों से अपने नेत्रों के मिलने के साथ ही उनका पागलपन दूर हो गया। चित्रलेखा के नेत्र जल रहे थे। उनमें घृणा, शोभ और ग्लानि के भावों का सम्मिश्रण था। उसने तड़प कर कहा, नीच और झूठे पशु अलग रहो। कुमारगिरी हट गए। चित्रलेखा ने कहा, तुमने मुझे धोखा दिया। वासना के कीड़े, तुम मुझसे झूठ बोले। तुम्हारी तपस्या विफल हो जाएगी और तुम्हें युगों युगों तक नरक में जलना पड़ेगा। मैं जाती हूँ, अब तुम मुझे रोक न सकोगे। कुमारगिरी ने साहस किया, मैंने जो कुछ किया तुम्हारे प्रेम में अंधा होकर किया। वासना के कीड़े, तुम क्या जानो? तुम अपने लिए जीवित हो। ममत्व ही तुम्हारा केंद्र है। तुम प्रेम करना क्या जानो? प्रेम बलिदान है। आत्मत्याग ममत्व का विस्मरण है। तुम्हारी तपस्या और तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी साधना और तुम्हारी आराधना, ये सब भ्रम है, सत्य से कोसों दूर है। तुम अपने तुष्टि के लिए गृहस्थ आश्रम की बाधाओं से कायरता पूर्वक सन्यासी का ढोंग लेकर विश्व को धोखा देते हुए मुख मोड़ सकते हो। तुम अपनी वासना को तुष्ट करने के लिए मुझे धोखा दे सकते हो और फिर भी तुम प्रेम की दुहाई देते हो। कुमारगिरी को यह अपमान असहाय हो गया। वे खड़े हो गए। जाओ नर्तकी, मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। तुमने मुझे गिराया और तुम मुझे उठा भी रही हो। तुमने सिर्फ मुझे पराजित किया, मैंने तुम्हें भी पराजित किया। तुम मुझसे क्या कहती हो? पहले अपने को देखो। अपने मुख पर पार्श्विकता की छाया को देखने में तुम समर्थ नहीं हो सकोगी, इतना मैं जानता हूँ। जाओ, अपने साथ अपना अभिशाप लेती जाओ। कुमारगिरी आवेश में कांपने लगे थे। वे बाहर चले गए। मृत्युंजय के यहाँ से लौटकर श्वेतांग ने बीजगुप्त से कहा, योगी कुमारगिरी का शिष्य विशाल देव आज मुझसे मिलने आया। वो कह रहा था कि देवी चित्रलेखा अच्छी तरह से है और उनका स्वास्थ्य अच्छा है। बीजगुप्त ने उत्तर न दिया। श्वेतांग ने फिर पूछा, क्या मेरे लिए उचित न होगा कि मैं स्वामिनी को जाकर देखाऊं? नहीं, बीजगुप्त ने कहा, सब व्यर्थ है। श्वेतांग ने देखा कि चित्रलेखा की बातों में बीजगुप्त की कोई विशेष रुचि नहीं और उसका माथा ठनका। वहां से चला गया। बीजगुप्त की उद्विग्नता पाटलिपुत्र आकर घटी नहीं वरन बढ़ गई थी। उसके हृदय में दो भागों में तुमुल युद्ध मचा हुआ था। दो प्रतिमाएं उसके सामने थी। चित्रलेखा के चले जाने के बाद उसने अपने जीवन में एक प्रकार के सूनेपन का अनुभव किया था और वह सूनापन उसके लिए असहाय था। उस सूनेपन में यशोधरा चली आई थी। अब वह यशोधरा को अपनाना चाहता था, उससे विवाह करना चाहता था, पर वह एक बार यशोधरा को अस्वीकार कर चुका था। इस समय उसी यशोधरा को दान देने के लिए मृत्युंजय से कहना उसके लिए बहुत बड़ी पराजय होगी और उसकी आत्मा उस पराजय को स्वीकार करने के लिए तैयार न थी। बीजगुप्त मौर्य साम्राज्य की सेना जनपद का सदस्य था। पाटलिपुत्र आने के बाद राज्य कार्य में भी उसका मन न लगा। बीजगुप्त के उर में उस हलचल से प्रेरित एक क्षणिक विरक्ति की भावना बढ़ती जा रही थी। उसने घर से बाहर निकलना छोड़ दिया था। नगर का विशाल जनरव, उसके उत्सव, उसके आमोद प्रमोद बीजगुप्त को काटते थे। आज श्वेतांग चित्रलेखा की बात चलाकर बीजगुप्त के हृदय में एक और हलचल उत्पन्न कर दी। वह रात को सो न सका। चित्रलेखा प्रसन्न है, स्वस्थ है और बीजगुप्त दुखी है। कैसी विषमता, कैसा भरम।
फिर पराजय ही सही, यशोधरा से विवाह करना ही होगा, अपने जीवन के सूनेपन को दूर करके रहना ही होगा। श्वेतांक ने बीजगुप्त के स्वर में, उसकी मदिरा में तथा चित्रलेखा की ओर से बीजगुप्त की उदासीनता में प्रथम बार उस सत्य का आभास देखा जिसको अभी तक वह न देखने की कोशिश कर रहा था। उस रात को भी वो सो न सका। प्रातः हुआ। बीजगुप्त उस दिन अधिक प्रसन्न था। उसने निश्चय कर लिया था कि मृत्युंजय से यशोधरा के विवाह के विषय में बातचीत करेगा। वो बाहर आया। आज प्रथम बार उसके मुख पर वह प्राकृतिक मुस्कुराहट दिखलाई दी जिसका बीजगुप्त अभ्यस्त था। जलपान करने को वो बैठा, श्वेतांक वहां न था। उसने परिचारिका से श्वेतांक को बुलाने को कहा। श्वेतांक आया। उसका मुख पीला था। यह स्पष्ट था कि वह गहरी चिंता से पीड़ित है। बीजगुप्त ने कहा कि श्वेतांक, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है क्या? श्वेतांक ने सिर झुकाए हुए उत्तर दिया, स्वामी, स्वास्थ्य तो ठीक है पर मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। क्या बात है? श्वेतांक थोड़ी देर तक मौन रहा। उसके बाद उसने अपना सिर उठाया। स्वामी, आपकी मुझ पर इतनी कृपा रही, आप ही मेरा सम्मान हो। जो कुछ मेरे वश में है मैं तुम्हारे लिए वह करने को तैयार हूं। बीजगुप्त हंसने लगा। तुम जानते हुई हो श्वेतांक, तुम मेरे भाई के समान हो। जो कुछ मेरे वश में है तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ और इसीलिए स्वामी से प्रार्थना करने का साहस हो रहा है। स्वामी, मैं सामंत मृत्युंजय की कन्या यशोधरा का पाणी ग्रहण करना चाहता हूँ। बीजगुप्त चौंक उठा। ऐसा लगा उसे मानो हजारों बिच्छुओं ने एक साथ ही उसके शरीर में 1000 डंक चुभा दिए हो। कुछ क्षणों के लिए वह विमोढ़ सा श्वेतांक की ओर देखता ही रह गया। क्या कहा? यशोधरा को तुम पाणी ग्रहण करना चाहते हो? स्वामी, यह प्रस्ताव आर्य मृत्युंजय के सामने आप रखें। तुम जानते हो श्वेतांक कि मृत्युंजय ने उसके पाणी ग्रहण का प्रस्ताव मुझसे किया था और मैंने उस समय चित्रलेखा के कारण उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। तुम ये भी जानते हो कि चित्रलेखा मेरे जीवन से निकल गई और मैं यशोधरा की ओर यथेष्ट आकर्षित हूँ। जानता हूँ स्वामी, पर यह नहीं जानता कि स्वामी के हृदय में यशोधरा के पाणी ग्रहण की बात उठ सकती है। नहीं, जो कुछ तुम कह रहे हो वो संभव नहीं है। मैं यशोधरा से प्रेम करने लग गया। आज रात को ही मैंने यशोधरा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। बीजगुप्त उद्विग्न हो गया। उसका स्वर एक तीव्र गांभीर्य से भर गया। तुम मुझसे क्या करने को कह रहे हो श्वेतांक? क्या इतनी वेदना, इतना दुख और इतनी हलचल मेरे लिए काफी नहीं है? क्या तुम चाहते हो कि मैं जीवन अपना नष्ट कर दूं? नहीं श्वेतांक, यह असंभव है। मैं यशोधरा से विवाह करूंगा, इतना समझ लो। श्वेतांक की आंखों में आंसू आ गए। उसने बीजगुप्त के सामने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, मुझे क्षमा करिए। मैं अपराधी हूँ, मुझे क्षमा करिए। मैं अपने अधिकार से बाहर चला गया, मुझे क्षमा करो। स्वामी, तुम्हारा हृदय बड़ा विशाल है, तुम आदर्श हो, मुझे क्षमा करो। बीजगुप्त चिल्ला उठा। मुझे पागल मत बनाओ श्वेतांक, जाओ यहाँ से, चले जाओ। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, तुम चले जाओ। श्वेतांक धीमे धीमे वहां से चला गया। बीजगुप्त ने अपना हाथ अपने सिर पर मारा। हाय रे भाग्य! इसके बाद वह स्वतः कह उठा, नहीं नहीं श्वेतांक, ये नहीं हो सकता। विवाह करूंगा, मैं विवाह करूंगा। क्या मुझे सुख से रहने का अधिकार नहीं है? बीजगुप्त उठकर खड़ा हो गया। मैं अभी जाऊंगा। मेरे निर्णय में बाधा डालने वाला कोई नहीं है। मैंने निश्चय कर लिया है कि यशोधरा से विवाह करूंगा और अब इस निश्चय को बदलना असंभव है। बीजगुप्त ने रथ मंगवाया। फिर वह सोचने लगा, पर श्वेतांक की क्या अधिकार है कि वह यशोधरा से प्रेम करे? क्या वो नहीं जानता कि यशोधरा की ओर मैं आकृष्ट हूं? बीजगुप्त का सारा शरीर जल रहा था। उसका कंठ सूख गया था। उसने एक गिलास ठंडा पानी पिया। उसकी उद्विग्नता कम हो गई। उसका मस्तिष्क शांत हुआ। पर उसमें श्वेतांक का क्या अपराध? उसका प्रेम करना स्वाभाविक ही है। वह युवा है, उसके भी रक्त और मांस है। सब प्राकृतिक प्रेरणाएं हैं। और फिर वह क्या जाने कि मेरा चित्रलेखा के प्रति प्रेम मर गया। बीजगुप्त की विचारधारा ने पलटा खाया। मेरा चित्रलेखा के प्रति प्रेम मर गया? पर क्यों? मैं कितना निर्बल हूं कि एक स्त्री से प्रेम करके दूसरी स्त्री से प्रेम कर रहा हूं। क्या वास्तव में प्रेम अस्थायी है? बीजगुप्त बड़े असमंजस में पड़ गए। वह ये मानने को तैयार ही न थे कि प्रेम अस्थायी है। यद्यपि वह स्वयं इस बात को अनुभव कर रहे थे। नहीं, प्रेम अस्थायी नहीं है। फिर मैं ये सब क्यों करने जा रहा हूँ? क्या चित्रलेखा से बदला लेने के लिए? नहीं, चित्रलेखा के विषय में उसके हृदय में कोई बुरी भावना नहीं थी। रथ द्वार पर आ गया था। बीजगुप्त यशोधरा के भवन की ओर चल दिए। फिर भी उनकी विचार श्रृंखला टूटी नहीं। क्या संयम की यही अर्थ है? क्या संसार में अपनापन ही सब कुछ है? तो फिर मनुष्य में और पशु में भेद ही क्या? प्रत्येक प्राणी अपने लिए जीवित है। प्रत्येक व्यक्ति मानव भाव से प्रेरित होकर काम करता है। फिर मुझ में और संसार के अन्य प्राणियों में भेद कैसा?
यशोधरा से मेरे विवाह का क्या परिणाम होगा? एक व्यक्ति का जीवन नष्ट हो जाएगा और एक व्यक्ति मेरा प्रिय भाई की समान श्वेतांग। मैं स्वयं अपने सिद्धांतों से गिर जाऊंगा। और क्या मैं यशोधरा से प्रेम भी कर सकूंगा? अभी मैं उद्विग्न हूँ। अभी अपने दुख को दूर करने के लिए यशोधरा से विवाह किए लेता हूँ, पर भविष्य में नहीं। मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं विवाह करूं। मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं श्वेतांग का जीवन दुख में बनाऊं। मैंने अपना पथ निर्धारित कर लिया सोच समझकर। अब मुझे सफलता मिले अथवा असफलता, सुख मिले अथवा दुख, मुझे अपने मार्ग पर ही रहना चाहिए। दूसरों के सुख में बाधक होना केवल अपने सुख की आशा पर कायरता है, नीचता है। मैं अन्याय कर रहा हूँ, दूसरों के साथ और स्वयं के साथ भी। हमारे हिस्से में सुख और दुख दोनों ही पड़े हैं। हमारा कर्तव्य कि हम दोनों को ही साहसपूर्वक भोगें। रथ उस समय तक मृत्युंजय के द्वार पर पहुंच चुका था। बीजगुप्त ने मृत्युंजय को सूचना करवाई। मृत्युंजय बाहर आए। कुशल क्षेम के बाद मृत्युंजय ने पूछा, आर्य बीजगुप्त ने किस कारण मेरे घर को पवित्र करने का कष्ट उठाया? बीजगुप्त ने कुछ सोचकर कहा, आर्य मृत्युंजय, मैं आपके सामने आपकी कन्या के विवाह का प्रस्ताव लेकर उपस्थित हूँ। मृत्युंजय के मुख पर एक मुस्कुराहट दौड़ आई। आर्य बीजगुप्त, आप कहिए। बीजगुप्त मृत्युंजय की मुस्कुराहट का अर्थ समझ गया। वह भी मुस्कुराया। आर्य मृत्युंजय, मैं अपने संबंध में कुछ नहीं कहना चाहता। मैं अपने संबंध में पहले ही कह चुका हूँ। मैं यह प्रस्ताव लेकर उपस्थित हुआ हूँ, आप अपनी कन्या का विवाह श्वेतांग से कर दे। श्वेतांग कुलीन है, सुंदर है और सभ्य शिक्षित है। वह वास्तव में आपकी कन्या के लिए योग्य वर है, शायद मुझसे भी योग्य है। इस प्रस्ताव पर मृत्युंजय को आश्चर्य हुआ। मृत्युंजय का अनुमान था कि बीजगुप्त स्वयं अपने लिए विवाह का प्रस्ताव करेंगे। श्वेतांग के विषय में प्रस्ताव पर वे अवाक से रह गए। कुछ देर तक मौन रहकर उन्होंने कहा, आर्य बीजगुप्त, श्वेतांग योग्य है, पर श्वेतांग संपन्न पिता का पुत्र नहीं है, वह निर्धन है। ऐसी अवस्था में श्वेतांग के संबंध में प्रस्ताव पर विचार करने में मैं असमर्थ हूँ। इस बार बीजगुप्त को आश्चर्य हुआ। पर आर्य मृत्युंजय, आप तो अतुल धनराशि के स्वामी हैं और आपके यशोधरा के सिवा कोई और आपके पास यशोधरा के सिवा कोई संतान भी नहीं है। मृत्युंजय हंस पड़े। आर्य बीजगुप्त, मेरी संपत्ति पर मेरी कन्या का कोई अधिकार नहीं। उसका उत्तराधिकारी मेरा दत्तक पुत्र होगा। आर्य बीजगुप्त, आप स्वयं क्यों नहीं विवाह करते? नहीं, मैं विवाह न करूंगा। आर्य मृत्युंजय, क्या श्वेतांग से यशोधरा का विवाह एकदम असंभव है? मृत्युंजय ने धीरे से कहा, हाँ आर्य बीजगुप्त, श्वेतांग को योग्य तथा कुलीन वर समझते हुए मैं यशोधरा का उसके साथ उस समय तक विवाह नहीं कर सकता जब तक कि वह निर्धन है। बीजगुप्त थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा। उसके बाद उसने कहा, आर्य मृत्युंजय, मैं श्वेतांग को अपना दत्तक पुत्र बना रहा हूँ। इस प्रकार वह मेरी संपत्ति का अधिकारी होगा। ऐसी स्थिति में आपको कोई आपत्ति न होनी चाहिए। नहीं आर्य बीजगुप्त, यह असंभव है। तुम्हारी अभी अवस्था ही क्या है? तुम बहुत संभव है कि निकट भविष्य में विवाह कर लोगे, फिर तुम्हारा पुत्र ही तुम्हारा उत्तराधिकारी होगा। आप ठीक कहते हैं आर्य मृत्युंजय। यद्यपि मैं इस समय विवाह न करने पर तुला हुआ हूँ, फिर भी मनुष्य की मति का क्या ठिकाना। पर मैं चाहता हूँ कि श्वेतांग का यशोधरा का विवाह हो जाए। इस विवाह से दोनों सुखी रहेंगे। इसके लिए मैं बड़ा से बड़ा त्याग करने को प्रस्तुत हूँ। आर्य मृत्युंजय, मैं अपनी सारी संपत्ति श्वेतांग को दान कर दूंगा। मृत्युंजय आसमान से नीचे गिरे। तुम नहीं जानते बीजगुप्त, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा चित्त अस्वस्थ है। आप मेरी कुछ चिंता न करें। मैंने आपके सामने कह दिया है कि मैं अपनी सारी संपत्ति श्वेतांग को दान कर दूंगा। आप इसके साक्षी हैं। रही सामंत पदवी की बात, इसमें राज्य आज्ञा की आवश्यकता होगी। उसका भी मैं सम्राट से आज मिलकर प्रबंध कर लूंगा। अब आपको कोई आपत्ति न होनी चाहिए। मृत्युंजय ने बीजगुप्त की ओर आंखें फाड़ कर देखा। मैं एक बार फिर तुम्हें अवसर देता हूं। अपना प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने के बाद तुम पीछे न हट सकोगे। बीजगुप्त ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, आर्य मृत्युंजय, मैं जो कुछ कह चुका हूं करूंगा। मैं मनुष्य हूं, बात से फिरना मैं नहीं जानता। तो फिर तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकृत है, मृत्युंजय ने कांपते हुए स्वर में कहा। बीजगुप्त उठ खड़ा हुआ। मैं जाता हूँ। दान पत्र तथा पदवी के लिए राज्याज्ञा का प्रबंध आज ही हो जाएगा। विलंब की कोई आवश्यकता नहीं। विवाह की तिथि आप नियत कर लें। मृत्युंजय ने उठते हुए कहा, आर्य बीजगुप्त, मैंने संसार को देखा है। मैं कहता हूँ आप मनुष्य नहीं हैं, देवता हैं। मृत्युंजय के नेत्रों में आंसू छलक आ रहे थे।